हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम लास्ट क्लासेज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कोरोनरी सर्कुलेशन एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक नेक्स्ट पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। सो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड यहाँ से अगर आपको कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। लास्ट क्लासेस अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लासेज को, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है। सो कंडक्शन सिस्टम मतलब कि मैंने लास्ट क्लासेज में आपको बताया था कि जो आपके राइट कोरोनरी आर्टरी होती है किसको ब्लड सप्लाई करती है, कंडक्शन सिस्टम को। एंड कंडक्शन सिस्टम मतलब कि आपके जो हार्ट होता है उसके अंदर इम्पल्स जनरेट होना। एंड इम्पल्स जनरेट होती है जिससे आपके अंदर आपकी क्या होती है, हार्ट बीट होती है। एंड उस हार्ट बीट को ही आप क्या करते हो, स्टेथोस्कोप की हेल्प से ऑस्कल्टेट करते हो। तो कंडक्शन सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। सो देखो, कंडक्शन मेजरली जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो आपका 4 टाइप का होता है। मेजरली जो कंडक्शन सिस्टम होता है कितने टाइप का देखने को मिलता है, 4 टाइप का आपका कंडक्शन सिस्टम होता है। जिसके अंदर फर्स्ट आता है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकुंजे फाइबर। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता है कि कंडक्शन सिस्टम के अंदर उन्हीं को यहाँ तक पता होता है, सिर्फ ऐसे नोड होता है। आगे का उनको यही नहीं पता होता है कि अगर ऐसे नोड फेल हो जाता है तो आपका हार्ट किस तरह से कंपनसेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना आप। जैसे कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया यहाँ पे, ये आपका ठीक है, ओके। तो आपका कुछ हार्ट भी इसी तरीके से होता होगा। ये लो, ये आपका हार्ट का बेस पार्ट हो गया एंड इसको आपने बोला अपेक्स पार्ट। राइट। तो ध्यान से सुनना सभी, ये जो पार्ट होता है कहीं ना कहीं राइट साइड में आ रहा है। इस पार्ट को अगर हम यहाँ से डिवाइड करना चाहें ऐसे, ओके, तो ये वाला जो पार्ट हो गया आपका राइट एंड ये वाला पार्ट हो गया लेफ्ट। इसको मैं नाम दिया ऐसे नोड, ये जो हो गया आपका एवी नोड। ठीक है, एंड देन जो इसके बाद होता है, ये जो पार्ट है इसको आपने बोला बंडल ऑफ हिज एंड फिर ये जो आप देख पा रहे हो इसे आप कहते हो पुरकुंजे फाइबर, जो कि आपके दोनों साइड में होते हैं। मतलब कि ऐसे नोड फर्दरली आगे आपके एक्सटेंड हो रहा है एंड वो आपके डिफरेंट पार्ट को यहाँ पे ओरिजिनेट कर रहा है, जिससे कि ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकुंजे फाइबर। ठीक है गाइस, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे नोड है वो कितनी इम्पल्स जनरेट करता है, ऐसे नोड को कौन सा नर्वस सिस्टम ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ऐसे नोड की अगर ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज हो जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए कौन सा कंडक्शन सिस्टम वहाँ पे कंपनसेटरी मैकेनिज्म शुरू करता है। एंड ये सिचुएटेड कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, यही जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे ऐसे नोड से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अभी हम शुरू करते हैं यहाँ पे आपके ऐसे नोड से। ऐसे नोड, फिर एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज। तो ऐसे नोड क्या है, इसके बारे में आप कुछ लाइन लिखना चाहे तो मैन पेस मेकर ऑफ हार्ट इज नोन एज ऐसे नोड। ठीक है, मैन पेस मेकर ऑफ हार्ट इज नोन एज ऐसे नोड। इट
located at the junction of superior vena cava and right atrium। ये तो हमें पता है था, राइट एट्रियम की साइड होता है, मतलब राइट साइड होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले, जंक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछे आपसे कि इसकी इंपल्स कितनी होती है, कितनी इंपल्स जनरेट करता है, तो ये जो आपका 60 से लेकर 100, 60 to 100 बीट पर मिनट, इट जनरेट इंपल्स 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, क्लियर नहीं यहाँ तक। एंड अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो आप करना यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आपकी हार्ट रेट 60 से कम होनी चलेगी। या फिर मैं कह सकता हूं अगर पर्सन टैकीकार्डिया में जा रहा है, कंडीशन आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो कंडीशन ब्रेडीकार्डिया की देखने को मिल सकती है, और ये आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है। यहाँ पे आप सिंपल चीज ये ना लिखे, ये लिखिए कि डिक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज हार्ट रेट। कौन सा, ये सिस्टम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कौन से सिंपैथेटिक फाइबर के थ्रू वहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई या जो नर्व सप्लाई होती है वो मिलती है। तो आप करना सिंपैथेटिक फाइबर के जो होते हैं उनको सैटेलाइट गैंग्लियन होते हैं जो आपके राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू इसको क्या मिलती है, नर्व सप्लाई मिलती है। तो सिंपैथेटिक फाइबर विया राइट सैटेलाइट गैंग्लियन। सिंपैथेटिक फाइबर वाया राइट सैटेलाइट गैंग्लियन। ये आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा ये वाली चीज कि सिंपैथेटिक के अंदर भी कौन करता है, राइट सैटेलाइट गैंग्लियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखना एंड नोट करना, क्योंकि क्या पता एग्जाम में पूछ ले। एंड ये जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो राइट वेगस नर्व, जो आपकी वेगस नर्व होती है वो आप क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक को ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई करती है। तो जो राइट वेगस होती है वो कहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक पे। तो बताओ दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं है। तो यहाँ से आपकी ऐसे नोड का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। अब जो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ऐसे नोड से कोई डाउट नहीं होगा, अब हम मूव करते हैं वो हम करेंगे एवी नोड पे। ठीक है, एवी नोड। तो एवी नोड क्या है, एवी नोड मान लो अगर आपका ऐसे नोड की ब्लड सप्लाई या फिर नर्व सप्लाई इंटरप्ट हो जाए, ऐसे नोड फेल हो जाए, तब आपका एवी नोड क्या करता है, अपना फंक्शन शुरू करता है। ठीक है, अब आता है एवी नोड। तो एवी नोड से आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे पहले तो लोकेटेड कहाँ होता है, ये जो आपका राइट एट्रियम होता है उसके लोअर साइड के अंदर ये लोकेटेड होता है। कहाँ पे, लोअर एस्पेक्ट ऑफ राइट एट्रियल सेप्टम। कहाँ पे, लोअर एक्सेप्ट ऑफ, लिखना लोकेटेड एट लोअर एस्पेक्ट ऑफ राइट एट्रियल सेप्टम। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार में सेप्टम क्या होता है क्या नहीं होता है। राइट एट्रियल सेप्टम की तरफ ये कौन प्रेजेंट होता है, आपका एवी नोड। ठीक है गाइस, नाउ इसके अंदर यहाँ पे मतलब कि देखो मैंने बोला था जैसे कि ये हम सेप्टम माने, ये सेप्टम है आपका एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच का। ठीक है, जैसे कि ये एक और हम ये क्या किया हमने, इसको मैं बोलूँ राइट एट्रियम, इसको हम बोले लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर
लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये किस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। कहाँ प्रेजेंट है, लोअर बॉर्डर पे प्रेजेंट है। तो क्या लिखा, लोअर एस्पेक्ट ऑफ राइट एट्रियल सेप्टम। कौन प्रेजेंट होता है, एवी नोड प्रेजेंट होता है। कितनी इंपल्स जनरेट करता है, इट जनरेट इंपल्स कितनी, वो कितनी कर रहा था 60 से 100, तो ये कितनी करेगा 40 से 60 बीट पर मिनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी इंपल्स जनरेट करता है इन केस ऑफ ऐसे नोड फेल, ये अपनी इंपल्स जनरेट करता है 40 टू 60 बीट पर मिनट, ठीक है। एंड इसको जो सप्लाई होती है, कौन सी नर सप्लाई होती है, वो होती है आपकी लेफ्ट सैटेलाइट गैंग्लियन, लेफ्ट वेगस एंड लेफ्ट सैटेलाइट गैंग्लियन, ठीक है। कौन, एवी नोड को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनर्वेटेड बाई लेफ्ट सैटेलाइट एंड लेफ्ट वेगस। जबकि वहाँ पे ये दोनों डिफरेंट चीज़ थी, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के लिए। यहाँ पे दोनों एक ही है, दोनों चीज़ें एक ही पार्ट को सप्लाई कर रही हैं एवी नोड को। क्या, वहाँ पे राइट सैटेलाइट तो कर रहा था सिंपैथेटिक को, जबकि राइट वेगस कर रही थी पैरासिम्पैथेटिक को, जबकि ये दोनों मिलकर के एवी नोड को सप्लाई करते हैं। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एवी नोड से आपके यही क्वेश्चन बनता है। अब जो नेक्स्ट आता है आपका बंडल ऑफ हिस, ठीक है, बंडल ऑफ हिस। नाउ अब हम मूव करते हैं बंडल ऑफ हिस। प्लीज़ जो भी क्लास को देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपको फ्री क्लासेज मिल रही हैं, फ्री क्लासेज, तो आपको उनका एंजॉय करना है उन क्लासेस को, ठीक है। जबकि आप पेड कोर्स लेते हो वहाँ तो आपको करते हो आप, तो आपको कुछ मिलता भी नहीं है, जबकि यहाँ पे हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं फ्री। सो गाइस प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर करना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम मूव करते हैं बंडल ऑफ हिस के बारे में। बंडल ऑफ हिस है, ये आपका थर्ड कंडक्शन सिस्टम होता है बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस, अगर आपका एवी नोड फेल हो जाता है, अगर आपका एवी नोड फेल हो जाता है तो इंपल्स जनरेट करता है 20 to 40 बीट पर मिनट, ठीक है, 20 to 40 बीट पर मिनट। देखो बंडल ऑफ हिस और परकंजो फाइबर्स थोड़ा दोनों सिमिलरिटी जैसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बंडल ऑफ हिस और परकंजो फाइबर दोनों के बारे में अगर इंपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछे तो सेम राइट आंसर करना है 20 to 40 बीट पर मिनट। लेकिन यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि लोकेटेड कहाँ होता है, तो आपको क्या करना है कि ये लोकेटेड कहाँ होता है, जो आपकी एंडोकार्डियम होती है उसके राइट साइड ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आपको क्या करना है, लोकेटेड located beneath the endocardium on the right side of इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो मतलब आपका कंडक्शन सिस्टम पूरा कौन से साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, ओनली जो यहाँ से इंपल्स आ रही है इनको यहाँ से लेके यहाँ तक भेजने का काम करता है। इसको आप हटा भी सकते हो अगर ये चीज़ नहीं है तो, लेकिन ये एक ही काम करता है, ट्रांसमिट द इंपल्स, ओनली ट्रांसमिट इंपल्स, ठीक है। ये आपका हुआ क्या, बंडल ऑफ हिस। नाउ नेक्स्ट इज परकंजे फाइबर। तो परकंजे फाइबर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, जो फोर्थ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है
जो कि राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड के अंदर होता है। तो ये कहाँ होता है आपका? लोकेटेड एट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। कहाँ पे? लोकेटेड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आप राइट आंसर करना लोकेटेड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इम्पल्स कितनी देता है? 20 से 40 बीट पर मिनट। एंड यहाँ पे अगर आपके दोनों एसए नोड एवी नोड अगर फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका परकंज फाइबर 20 से 40 बीट पर मिनट के हिसाब से अपनी इम्पल्स जनरेट करता है एंड आपकी हार्ट की फंक्शनिंग को कंप्लीट करता है। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो गाइज यहाँ से अगर कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। इसके जो पीडीएफ एंड जो इसका पीपीटी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भिजवा दिया जाएगा। ठीक है, जिसको भी इंटरेस्टेड हो, जिसको भी लेना हो वो ले सकता है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर। सो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जो भी सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।